ने एक बड़ा खुलासा किया है जदयू को लेकर कि जदयू जो है वो अब सिर्फ 5 लोगों की पार्टी रह गई है। जी हाँ, आप भी सुनकर हैरान मत होइएगा, ये मैं नहीं, ये राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा उन्होंने किया है और 5 नाम जो है वो गिना रहे हैं कि यही 5 लोग हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा है राजद की तरफ से और ये खबर जो है जदयू की टेंशन बढ़ा सकती है। अगर सिर्फ यही 5 लोग अगर पार्टी को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये बेहद जो है गंभीर बात है। और जो वो आरोप ये भी लगा रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से पार्टी तोड़ने में लगी हुई है जदयू को और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में लगी हुई है, तो बीजेपी के लिए ये काफ़ी जो है बड़ी खबर होगी और काफ़ी सुकून देने वाली खबर होगी कि जदयू को जिस तरीके से वो ले जाना चाह रहे हैं और जैसे वो जदयू को यूज़ कर रहे हैं हर मुद्दे पे, वैसी चीज़ें हो रही हैं। और राजद ने यहाँ तक कह दिया है कि ये 5 लोग ही सिर्फ हैं और कोई टीम में नहीं है, मतलब इस पार्टी में नहीं है, सिर्फ 5 लोग की पार्टी बन के रह गई है। एक बड़ा खुलासा है और ये कौन 5 लोग हैं ये बता रहे हैं राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने और वो उन्होंने नाम को जो है जाहिर किया है, नाम गिनवाया है कि ये 5 लोग कौन हैं। आप भी सुनिए कि ये 5 लोग कौन हैं और किन इनके वजह से ही सिर्फ पार्टी चल रही है। तो ये 5 लोगों का नाम का खुलासा किया है और पार्टी जो है कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये भी दावा कर रही है राजद। तो आप सुनिए कि ये 5 नेता कौन है। प्रसार करते हैं वही लोग शासन पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। ये सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल के नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग। एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दल के समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफ़ी असंतोष है, कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल के जो संगठन में जदयू के तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिरवार थे, जाति में भी विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी है, जदयू में बैठकों का दौर है। जदयू में है कौन, 5 वो गिने हुए लोग हैं। अब जदयू जो 5 लोगों की जदयू रह गई है जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहाँ बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशस्ति का रजकता उसी का भेंट चढ़ता जा रहा है। और सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में जो डीके बॉस चाहता है वही होता है, जहाँ जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरे जनता दलियों में। बिल्कुल ज्वाला दलियों जिसको डिस्क्वालीफाई करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी झलक दिखते जा रही है। बिहार का जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जातीय धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, प्रगतिशील जो हाशिए पर हैं, सब लोग आज टकटकी निगाह से देख भी रहे और मन में गुस्सा भी पाले। आप जानते हैं कि जो सरकार चला रहा है इस बिहार के अंदर में कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है,
विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दल यू कई टुकड़ों में तब्दील होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार की क्या चेतना की बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि बिहार के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रति वर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। एक तारनी दास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? वहां भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही वहां मुख्य अभियंता की भूमिका अदा कर रहा है। भवन निर्माण में तो कर रहा था जिनके यहाँ छापे पड़े। निगम के इंचार्ज के रूप में उनको पारितोषिक के तौर पर दिया गया, 2-2 पद दिया गया, जो टेंडर का खेला चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कभी कभी कि ऐसे खबरों में जान करके भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है और जो आरोप विपक्ष पे लगाती है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता दलियों में जो कोई सवाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं। ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉस जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन में पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है, जातिवाद। तो आपने सुना कि ये 5 लोग जो है, पांचों में जो है नाम बड़े बड़े जो नेता हैं जदयू के, ललन सिंह, संजय झा, उसके बाद विजय चौधरी, डीके बॉस का नाम ले रहे हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, अशोक चौधरी का नाम ले रहे हैं। और ये सारे नाम जो हैं हमेशा मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हमेशा दिख जाते हैं। कहीं भी कुछ मुख्यमंत्री कहीं होते हैं तो ये 5 नाम जो है, 5 लोग जो है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द होते हैं। तो इससे ये बात, थोड़ी बात जो है राजद की जो है वो सच्चाई में तब्दील होती दिख रही है। और ऐसा कुछ अगर होता है तो जदयू के लिए जो है टेंशन बढ़ाने वाली होगी और जदयू का टेंशन बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।